हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ गाइस आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, माही और रहना के लास्ट पार्ट में आप सबने देखा ही था कि जो माही होती है वो गलती से गलत रूम में चली जाती है। माही अपना कपड़े चेंज कर रही होती है तो रूम में उसी शख्स की एंट्री होती है। जो शख्स माही के साथ एयरप्लेन में बैठा था। माही जब चेंज कर रही होती है तो एकदम से दरवाज़ा खुलता है और माही जैसे पीछे टर्न करती है और वो देखती है कि ये तो वही शख्स है। तो माही पानी हो जाती है शर्म से और वो शख्स भी उसका भी कुछ यही हाल होता है और नहीं होता। और माही फिर टेबल पर जाती है जहाँ पे वो शख्स चाबियाँ रखे गया हुआ होता है। तो माही फिर उन चाबियों को देखने लगती है और अपनी माथे पे हाथ मारती है कि उस शिट में इतनी बड़ी डफर कैसे हो सकती हूँ यार। मतलब मैं गलत रूम में कैसे घुस सकती हूँ किसी के। शिट, उसने यार मुझे ऐसी हालत में देख लिया, मतलब मेरी इज्जत गई। शिट। तो माही अपने आप में बड़बड़ कर रही होती है और खुद से बातें कर रही होती है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ना एम्बैरेस हो जाती है उस शख्स के सामने, क्योंकि उसने उसको बिना कपड़ों के देख लिया होता है। तो माही अपना लगेज और अपनी रूम की कीज लेके उस रूम से बाहर आ जाती है और वो शख्स जो होता है वो माही को जाते हुए देखता है। तो फिर माही अपने रूम में चली जाती है और वो शख्स भी अपने रूम में आ जाता है और मैंने और माही जो होते हैं वो अपने अपने रूम में जाके सो गए होते हैं क्योंकि काफ़ी लेट होता है जब ये जाके अपना लैंड करते हैं। शाम की इनकी फ़्लाइट थी और करीब ये रात में 12-1 बजे के टाइम जाके अपना होटल में पहुंचते हैं और अपना आराम कर रहे होते हैं। जैसे ही मायशा की आंखें खुलती है, मायशा फ्रेश होने के लिए जाती है और दूसरी तरफ ऐना भी सो के उठ चुकी होती है, वो भी अपना फ्रेश होने के लिए चली जाती है और ये दोनों ही अपना फ्रेश होके आ जाती है अपने अपने रूम से बाहर। तो जो इनके डायरेक्टर होते हैं वो कहते हैं कि चलें, तो मायशा और ऐना दोनों साथ में कहते हैं कि कहाँ। तो इनके डायरेक्टर कहते हैं कि अरे ब्रेकफास्ट तो करना है ना, हमें ब्रेकफास्ट नहीं करोगे क्या तुम दोनों। तो दोनों साथ में कहते कि जी सर, भूख तो एक्चुअली बहुत लगी है इसलिए तो मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो जल्दी से। मायशा और ऐना अपने अपने रूम लॉक करने चले जाते हैं और ये सब के सब इकट्ठे होती है इनकी पूरी टीम और सब अपना नीचे चले जाते हैं अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए। वो सब नीचे आ जाते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए और जो डायरेक्टर होते हैं वो वेटर को बुलाते हैं और सब अपना अपना ब्रेकफास्ट। थोड़ी देर में जो वेटर होता है वो इन सब का ब्रेकफास्ट ले आता है। सबके सब अपना अच्छे से ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रही होती है। आयशा तो कुछ ज़्यादा ही अच्छे से अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रही होती है क्योंकि उसने कल भी खाना नहीं खाया था और वो अपना टूट पड़ती है खाने को देख के। तो है ना कि जैसी नजर जाती है ना मायशा पे कि मायशा कैसे खा रही है, तो फिर मायशा भी देख लेती है ना क्योंकि वो उसको देख रही है। तो फिर मायशा तमीज़ में खाना खाने लगती है। अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं पेमेंट करके। मायशा और ऐना को अपने रूम में रहते रहते काफ़ी टाइम हो जाता, लगभग 3-4 घंटे। तो उनके डायरेक्टर की कॉल आती है, मायशा और ऐना की डायरेक्टर की कॉल आती है दोनों के पास और वो दोनों से कहते हैं कि मैं बाहर वेट कर रहा हूँ तुम्हारा, जल्दी से आओ। तो फिर दोनों मायशा ऐना अपने रूम से बाहर जाती हैं अपना रूम लॉक करके और देखते हैं कि उनके डायरेक्टर जो होते हैं वो पूरी टीम के साथ खड़े होते हैं। तो मायशा अपने डायरेक्टर से कहती है कि सर क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। तो मायशा के डायरेक्टर कहते हैं कि हाँ सब ठीक है। वो एक्चुअली तुम्हें तो पता ही है अमृतसर की एक चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस है और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है वो क्या है। तो मायशा कहती है जी जी सर, ऑफ कोर्स गोल्डन टेम्पल राइट। तो उनके सर कहते हैं कि यस टेम्पल। तो चलो जल्दी से तुम सब रेडी तो हम सब गोल्डन टेम्पल देखने जा रही हैं आज। तो ऐना कहते कि सर वो शूटिंग कब से स्टार्ट होगी, आज आपकी छुट्टी है और कल से देखो मैं आप सबकी कैसे बैंड बजाता हूँ, कितनी आपसे काम करवाता हूँ, आप सबको थका दूंगा मैं शूटिंग करवा सो आज के दिन आप सबके पास अच्छे से आज के दिन अपना एंजॉय करो, हम कल से अपनी शूटिंग स्टार्ट करेंगे। तो फिर सब के सब बाहर आ जाते हैं होटल से और अपनी अपनी गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं गोल्डन टेम्पल के लिए निकल जाते हैं और इनकी गाड़ी जो होती है वो एक होटल के बाहर आके रुकती है। तो है ना कहती है कि सर ये यहाँ तो कहीं पे भी गोल्डन टेम्पल नहीं दिखाई दे रहा है, ये कौन सी जगह है। तो सर कहते कि बेटा ये गोल्डन टेम्पल नहीं है, ये सामने देखो
तो मैं है ना सामने देखती है तो वहाँ पे होटल होता है, तो है ना सर से कहती कि सर हम यहाँ यहाँ क्यों आए हैं? ये तो कोई होटल लग रहा है। वहाँ तो सर है ना से कहते हैं कि बेटा जब बच्चे को भूख लगती है तो वो कहाँ जाता है? तो है ना कहते कि वो खाना खाने जाता है। तो सर कहते कि राइट यस हम सबको भी भूख लगी है, राइट राइट। तो सब कहते हैं कि यस सर। फिर जो सर होते हैं वो सबके साथ सब बच्चों को लेके अपने, वैसे तो अभी तक वो काफ़ी स्वीट लग रहे हैं बट अभी आगे देखते हैं क्या वो सच में स्वीट है या सिर्फ एक ढोंग। तो चलो स्टोरी पर आते हैं। वो सब जो होते हैं वो सर के पीछे पीछे जा रहे होते हैं और सब फिर फाइनली अपने होटल में पहुंच जाते हैं। मायशा को इंक्लूड करके लगभग 40-50 मेंबर्स की उनकी टीम होती है। तो सबके सब ढूंढ रहे होते हैं ना कि बड़ी सी उनको टेबल मिले तो वो वहाँ पे जाके बैठे हैं। बट तो सर जो होते हैं वो मैनेजर के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं कि हम सब साथ में हैं और हम सबको साथ में डिनर करना है अपना, लंच करना है। तो आप प्लीज़ जल्दी से मैनेज करवा दो एक ही टेबल जिस पे हमारी पूरी टीम आ सके। तो मैनेजर एग्री करता है डायरेक्टर की बात को और वो अपनी जो उनका स्टाफ होता है मैनेजर का वो उनको बोल दिया है। तो जो मैनेजर के जो स्टाफ होते हैं वो अपना काम में लग जाते हैं और सारी चेयर 40-50 चेयर्स मेज को एक साथ लगा देते हैं और सबके सब अपनी अपनी चेयर पे जाके बैठ जाते हैं। परिवार की तरह जैसे एक परिवार होता है ना, सब इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं। तो सब अपनी अपनी चेयर पे जाके बैठ जाते हैं और वेटर को बुलाते हैं तो वेटर आ जाता है और सबके सब एक साथ वेटर को ऑर्डर देने लगते हैं और वेटर सबके चेहरा देख रहा होता है और फिर अपने आप को देखता है। तो डायरेक्टर कहते हैं कि अरे बच्चों रुको क्या कर रहे हो? हम 40-50 और वो बेचारा अकेला। हम डायरेक्टर कहते हैं कि इनको कि और मतलब वेटर को बुला के लिया जिसको हम ऑर्डर देंगे। वो चला जाता है और अपने मेंबर्स को बुलाने के लिए और काफ़ी सारे वेटर आ जाते हैं वहाँ पे और जो उनकी टीम होती है वो लगभग 4-5 वेटर आते हैं तब जाके उनकी जो टीम होती है वो हैंडल हो पाती है और फिर बारी बारी से सब अपना अपना ऑर्डर देते हैं। वेटर चले जाते हैं ऑर्डर देने के लिए। थोड़ी देर में वेटर जो होते हैं सबका खाना ले आते हैं और खाना ला के उन सबकी टेबल पर रख देते हैं उन सबके सामने और सब अपना अपना खाना एंजॉय करते हैं, आराम से मज़े से लुत्फ़ उठा रहे होते हैं अपने अपने खाने का। और तो सब जो होती हैं वो खाना खा रहे होते हैं अपना और जो डायरेक्टर होती है वो देखते हैं कि एक चेयर खाली है और वो सबकी तरफ देखते हैं कि और जो सीट का मालिक होता है वो कहाँ गायब है। तो सर माही से कहते हैं कि आपकी कज़िन कहाँ है बेटा? माही कहती है कि वो भी देखती है साइड में तो वो चेयर खाली होती है। तो माही कहती है कि अरे ये कहना की बच्ची कहाँ गई? तो सर कहते हैं कि बेटा बताओ कहाँ है वो? तो माही कहती है कि वो एक्चुअली वो वॉशरूम गई है सर। तो सर कहते हैं कि ओके अच्छा चलो आप सब कंटिन्यू करो अपना लंच। तो सब अपना अपना लंच कर रही होती हैं और है ना आ रही होती है आराम से ठुमकती वॉशरूम के अंदर से ना। तो वो आके बैठ जाती है अपनी सीट पे और माही कहती है कि कहाँ गई थी तुम? हाँ बता के नहीं जा सकती थी? तो है ना कहती कि क्या हुआ? वॉशरूम गई थी यार, अब वॉशरूम जाऊँगी तो उसके लिए भी बता के जाऊँगी सबको। हाँ तो माही कहती है कि सबको बताने की ज़रूरत नहीं है पर मुझे तो बता सकती थी ना। देख तेरे डायरेक्टर पूछ रहे थे मुझसे अभी ना कि तू कहाँ गई? मुझे पता नहीं था सच में कि तू कहाँ से आ रही है, तो मैंने तो बस तुक्का मारा कि तू ना वॉशरूम गई है। ऐना कहती है अरे वाह तेरा तुक्का तो सच निकला। हाँ अच्छा तुक्का मारा है तूने। वैसे तो माही और ऐना दोनों हंसने लगती है और मायशा सुन रही होती है ना इनकी बातें। लंच स्टार्ट करती है और फिर वो भी अपना लंच खाने लगती है और सबका लंच कंप्लीट हो जाता है क्योंकि सब काफ़ी टाइम से अपना लंच कर रहे होती हैं और ऐना थोड़ी लेट आती है तो उसका लंच रह जाता है और सब उठ के जाने लगते हैं अपनी अपनी सीट पे से ना। ऐना मतलब अपना लंच पूरा कंप्लीट नहीं करती और मायशा जो होती है वो देख लेती है ऐना को कि उसने अपना खाना भी कंप्लीट ही नहीं किया पूरा जो उसने अपना उतारा होता है प्लेट में। तो ऐना आने लगती है अपनी चेयर पे से उठ के और मायशा कहती है कि खाना नहीं खाया तुमने? तो ऐना कहती है कि खा लिया
खा लिया, काफ़ी अच्छा था। तो है ना अपने खाने की तरफ देख रही होती है क्योंकि उसने नहीं खाया होता ना सही से खाना, उसको अभी भी भूख सी लग रही होती है और मायशा ऑब्ज़र्व कर रही होती है नैना को कि उसको भूख लग रही है अभी भी। तो मायशा नैना से कहती है कि रिलैक्स, अपना आराम से खाना खा लो, कोई कहीं नहीं जा रहा, यही है सब। तो नैना कहती कि नहीं, मेरा खाना तो हो चुका है, मुझे तो भूख नहीं लग रही, मैं इतनी खाना। तो नैना मायशा कहती कि मुझे ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं करो, खाना खा लो अपना। तो फिर मायशा नैना की तरफ देखती है बड़े प्यार से और तो नैना मायशा की तरफ देखती है ना बड़े प्यार से कि मतलब कितनी केयर कर रही है नयारी बंदी मेरी। नैना फिर बैठ जाती है अपनी दोबारा से चेयर पे और अपना खाना फिर से शुरू करती है और अपना आराम से खा रही होती है इस बार तो। मतलब पहले तो वो जब सबके साथ बैठी होती है तो जल्दी खाती है, बट अब वो आराम से खा रही होती है मज़े से लुत्फ़ उठा के। और मायशा देख रही होती है नैना को, मैंने इसको खाने के लिए बोला है तो अभी इतनी आराम से खाएगी, खुद से बात करके ना खुद ही हँस रही होती है और नैना अपना आराम से खाना खा रही होती है। तो माही आती है नैना के पास कि ओए कहाँ रह गई यहाँ, तूने फिर से खाना स्टार्ट कर दिया, अभी तो तूने रोक दिया था। मायशा हँसती है। तो मायशा इन दोनों की बातें को सुन रही होती है फिर से और क्या क्या कह रही है, आराम से तो बोल। हाँ, मायशा यही खड़ी है, क्या सोचेगी वो मेरे बारे में? क्या सोचेगी, यही सोचेगी कि कैसी भुक्कड़ कैरेक्टर मिल गई मुझे। तो मैं ना माही को देखती है घूर के कि तू चल मेरे साथ, है ना, तू चल मेरे साथ होटल में, तुझे बताती हूँ मैं। तो माही भी चुप हो जाती है और है ना इनकी बातें सुन रही होती है, सब जो बातें कर रहे होते हैं आपस में। और फिर फाइनली है ना का खाना फिनिश हो जाता है और है ना फिर अपने हैंड वॉश करने के लिए चली जाती है। और जब है ना हैंड वॉश करके आती है तो पेमेंट वगैरह हो चुकी होती है सबकी, क्योंकि जो उनके डायरेक्टर होते हैं उन्होंने पेमेंट कर दी होती है सबकी, है ना। फिर है ना माही और मायशा बाहर आते हैं और गाड़ी में बैठ के जो डायरेक्टर होते हैं वो ड्राइवर को बोलते हैं कि गोल्डन टेम्पल की तरफ गाड़ी ले लें। तो जो ड्राइवर होता है वो गोल्डन टेम्पल की तरफ गाड़ी ले लेता है और फाइनली गोल्डन टेम्पल आ जाता है और सब गाड़ी में से उतर के अपनी गोल्डन टेम्पल पे पहुंच जाते हैं और गोल्डन टेम्पल को देख रहे होते हैं यार बड़े प्यार से, मतलब कितना खूबसूरत लगता है ना यार वो दिखने में गोल्डन टेम्पल। तो फिर सब अपना एंटर होते हैं गोल्डन टेम्पल के अंदर और डायरेक्टर मायशा है ना माही को गोल्डन टेम्पल के अंदर लेकर आती हैं और उनको बता रही होती हैं यहाँ की खासियत के बारे में। मायशा और रहना को पहले से सब कुछ पता होता है, बट वो सुन रहे होते हैं अपने सर की फिर भी सारी बातें। तो मायशा है ना और माही जो होती हैं वो डायरेक्टर के पीछे चल रही होती है और डायरेक्टर आगे। तो फिर डायरेक्टर जो होती हैं वो गुरुद्वारे के अंदर लेकर आती हैं और मायशा और जो डायरेक्टर होते हैं और उनकी टीम मेंबर जो मतलब हिंदू होते हैं वो अपना गुरुद्वारे में आके अपना माथा टेकते हैं और प्रे कर रही होती हैं अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए। तो वो मतलब अपना प्रे वगैरह करके माथा टेक के प्रसाद वगैरह लेती हैं और उसको खाती हैं, बाहर आ जाती हैं। और तो माही जो होती है वो फ़ोन निकालती है मेमोरी बनाने के लिए अपनी। तो वो मायशा और रहना के साथ सेल्फ़ी लेती है और उन सब के साथ सेल्फ़ी लेती है और मेमोरीज़ बना रही होती है यार अपनी। एक मतलब इंसान के पास मेमोरीज़ ही तो रह जाती है, मतलब सब रिश्ते नाते सब ख़त्म होने के बाद गोल्डन टेम्पल से बाहर आ जाती हैं और सर जो होते हैं फिर सर इनको अपनी यहाँ पे इनका सेट होता है, शूटिंग होने वाली होती है इनकी कल, उस जगह लेके चली जाती है और सब अपनी देख रही होती है अपनी सेट को कि यहाँ पे कल फाइनली शूटिंग करेंगे। और है ना तो कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड होती है अपने सेट को देख के, क्योंकि उसका पहला स्टेप है इंडस्ट्री में इतनी बड़ी सिंगर के साथ। तो वो कल के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है और अपने मन ही मन में कह रही होती है कि फाइनली कल मैं यहाँ होंगी मायशा के साथ और मेरा बरसों पुराना ख्वाब पूरा हो जाएगा। फाइनली मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो फिर जो इनके सर होते हैं वो इनको अपना इनका सेट दिखा देते हैं अच्छे से कि यहाँ पे कल आपसे यहाँ पे है ना बेटा आपकी और मायशा की शूटिंग होएगी, यहीं पे कल आप दोनों डांस करोगे। और मायशा भी मतलब एक्साइटेड होती है थोड़ी सी और है ना तो काफ़ी ज़्यादा होती है उसकी, तो खैर मैं बता ही नहीं सकती वो कितना ज़्यादा एक्साइटेड होती है। तो फिर ये अपना सेट वगैरह देख लेती है अच्छे से और दोपहर से घूमते रात हो जाती है, क्योंकि पहले ये अपना खाना खाने गए हुए होती हैं, उसके बाद गोल्डन टेम्पल और फिर अपने सेट पे आती हैं और ये सब बहुत बुरे वाले थक जाते हैं घूम के।
और सबको भूख लग रही होती है तो फिर सब अपना गाड़ी में बैठ के फिर से अपना होटल के लिए निकल जाती हैं, अपने होटल चले जाते हैं जहाँ पे स्टे कर रहे होते हैं सब के सब। और होटल में आके अपना सब अपने रूम में चले जाते हैं फ्रेश होने के लिए, और फ्रेश होके जब आती हैं तो सब इकट्ठे अपना नीचे चली जाती हैं खाना खाने के लिए, और अपना खाना पीना खा के अपना फिर से रूम में आ जाती है। और ये सब इतने बुरे वाले थके हुए होती है ना, क्योंकि इनकी डायरेक्टर ने जो होती है इनकी बैंड बजा दी होती है। मतलब इनके डायरेक्टर कहते हैं कि आज के दिन आपका छुट्टी के लिए है, बट ये छुट्टी के लिए नहीं होता, सज़ा के लिए होता है। देखा जाए तो छुट्टी के लिए नहीं, सज़ा के लिए होता है इनका दिन। है ना कि बड़े बहुत ही ज़्यादा ना पैर अकड़ रहे होते हैं, क्योंकि गाइस मैंने आपको काफ़ी टाइम पहले बताया था, काफ़ी ओल्ड एपिसोड है वो, उसमें बताया था कि जो एना होती है उसमें एना जो होती है उसमें ज़्यादा स्टेमिना नहीं होता, ना ट्रैवल नहीं कर सकती पैदल, वो थक जाती है काफ़ी जल्दी। और जब थकती है तो बहुत बुरा वाला उसके पैर में दर्द होता है, और उससे भी ज़्यादा उसको भूख लगती है, तो उसको कुछ ना कुछ चाहिए होता है खाने पीने के लिए। बैग खोलती है और फिर उसमें देखती है कि जो उसने कल मायशा को लड्डू दिए थे वो लड्डू होते हैं अभी भी उसमें बचे हुए, तो वो अपने लड्डू निकालती है और अपने लड्डू खाने लगती है, और लड्डू खा पी के अपना हाथ वाथ धो के आराम से वहीं सो जाती है। और अगले दिन फाइनली है ना उठती है अपना सो के, और अपने अच्छे से कपड़े निकालती है, अपने कपड़े लेके शावर लेने के लिए चली जाती है, और अपना शावर लेकर जब वो आती है तो अपना रेडी शेडी होती है, थोड़ा सा मेकअप शेकअप करती है, जो कि लड़कियों का फेवरेट काम होता है। जो होती है इनकी पूरी टीम फिर से ब्रेकफास्ट करने के लिए चली जाती है, और सब अपना ब्रेकफास्ट करके वापस आ जाती हैं अपने अपने रूम में, और अपना जो इनका ज़रूरी सामान होते हैं वो ले लेते हैं अपने साथ, और अपना फाइनली गाड़ी में बैठ के अपनी लोकेशन पे पहुंच जाती हैं जहाँ पे इनकी शूटिंग होनी होती है। और जैसे ही है ना उस गाड़ी में से उतरती है तो देखती है कि, तो वो अपने सेट को देखती है और थोड़ी-सी इमोशनल हो जाती है, और उसकी आँखों में से आँसू आने लगते हैं, तो वो उसके आँसू जो होते हैं वो बहने लगते हैं, और मायशा देख लेती है ऐना को कि उसकी आँखों में से आँसू आ रहे हैं, तो मायशा ऐना से कहती है कि क्या हुआ? क्यों रो रही हो? डैडी की याद आ रही है आपको आपके? लेकिन नहीं, डैडी की याद नहीं आ रही, वो परसों का ख्वाब मुझे सच होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मायशा कहती कि ओह अच्छा ओके चले, तो मायशा आगे-आगे और है ना मायशा के पीछे-पीछे चलने लगती है, और फाइनली ये दोनों अपने सेट पे पहुँच जाती हैं, और अपना डायरेक्टर होती हैं वो दोनों को गुड मॉर्निंग विश करती हैं फिर से, और स्पेशली ऐना को उसकी जो जर्नी होती है वो आज से स्टार्ट हो रही होती है फाइनली, तो डायरेक्टर ऐना को विश करते हैं काफ़ी ज़्यादा, और उसको मुबारकबाद देती हैं, और कहती हैं कि मुबारक हो बेटा बहुत-बहुत, और अच्छे से काम करना। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर एटसेट्रा आप उनको इज़्ज़त नहीं दोगे तो फिर आप कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। सो अगर आपको कामयाब होना है तो आपको सबको इज़्ज़त देनी पड़ेगी, बराबर की इज़्ज़त, जभी आप सक्सेसफुल हो सकते हो। तो ऐना समझती है सर की बात और एग्री करती है सर से। ऐना सर कहते हैं कि चलो बात ही बहुत हो गई, और चलो आपकी ड्रेसेस निकली हुई है, आप दोनों अपने ड्रेसेस पहन लो, और 2 घंटे हैं आपके पास, जल्दी से अपना मेकअप शेकअप फिनिश करवा के आओ। तो दोनों चली जाती हैं अपना आप मेकअप करवाने के लिए, तो जो दोनों के पास डायरेक्टर जो होते हैं उनको दोनों को 2 घंटे देते हैं। मायशा के लिए तो 2 घंटे मतलब ज़्यादा ही होते हैं, क्योंकि वो मायशा जो होती है वो टॉमबॉय ड्रेसेस वियर करती है, और लड़कियों की तरह नहीं रहती ऐसे मेकअप शेकअप में और ज्वेलरी वगैरह में, वो लाइट बहुत हल्के मेकअप में रखना पसंद करती है, बहुत हल्के कपड़े पहनती है यार, मतलब जैसे टॉमबॉयज़ पहनती है ना, मतलब तो है ना सॉरी मायशा तो टॉमबॉयज़ कपड़े ही वियर करती है अपने, ज़्यादातर वो टॉमबॉयज़ लुक में ही रहती है, और ज़ाहिर-सी बात है जब वो टॉमबॉयज़ लुक में रहती है तो वो मेकअप शेकअप भी नहीं करती होगी। मैंने कहा तो क्या ही बोलूँ यार, सबको ही पता है, आप सब गर्ल्स हो, पता होगा गाइस, आप सबको मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब हम तुम गर्ल्स को रेडी होने में कितना ज़्यादा टाइम लगता है, कहीं कोई वेडिंग वगैरह भी अटेंड कर रहे हैं और हम अपनी मम्मा को पापा को बोल देते हैं कि बस 10 मिनट दे दो, 10 मिनट के चक्कर में कहाँ 2-3 घंटे हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता, और
भाई साहब उनका जो एंगर देखने को मिलता है, उनका जो गुस्सा देखने को मिलता है, मतलब मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकती। आप सब इस दर्द को समझ सकते हो। स्टोरी पर आते हैं, है ना, भी अपना रेडी शेडी होने के लिए चली जाती है और वो भी अपनी ड्रेसेस पहन लेती है जो उसको मिली होती है पहनने के लिए। मेकअप करने वाली होती है, उसकी हेयर स्टाइलिश होती है, वो उसका मेकअप करने लगती है ना का, और उसकी हेयर स्टाइल करने लगती है और उसको अच्छे सा एकदम प्रिंसेस की तरह बना देती है। मतलब वैसे तो जो हमारी ऐना है वो प्रिंसेस से कम तो नहीं है, मतलब डार्क ब्लैक आईज, बड़ी बड़ी सी, और फेयर उसका कलर होता है, तो उसको मेकअप की ज़्यादा नीड नहीं होती, तो उसको मेकअप शेकअप की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। थोड़ा सा लाइट सा मेकअप, जो उसकी मेकअप आर्टिस्ट होती हैं वो थोड़ा सा लाइट सा मेकअप करती हैं उसको, और उसको एकदम से क्यूट सी प्रिंसेस बना देती हैं। तो जब दोनों ही अपना रेडी शेडी होके आती हैं और उनका टाइम जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है ऑलमोस्ट, तो है ना, तो मायशा तो अपना चली जाती है। उसका तो मतलब 1 घंटे में ही टोटल हो जाता है सब कुछ, और ऐना को टाइम लगता है रेडी शेडी होने में। जहाँ डायरेक्टर ने 2 घंटे दी होती हैं सबको, वहाँ ऐना को लगभग 3-4 घंटे लग जाती है। और जब 3-4 घंटों के बाद ऐना आती है तो जो डायरेक्टर और उनकी पूरी टीम, और यहाँ तक कि मायशा भी ऐना को देखते रह जाती है। और डायरेक्टर कहते कि वाओ, आप तो बहुत प्यारे लग रहे हो। वैसे तो आपको मेकअप की ज़रूरत नहीं है, आप बिना मेकअप के बहुत प्यारे लगते हो, पर मेकअप में तो कुछ ज़्यादा ही अच्छे लग रहे हो आप। तो ऐना कहती कि थैंक यू सर। तो सर कहते कि चलो अब काफ़ी टाइम लगवा दिया आपने, काफ़ी लेट करा दिया आपने, अब शूटिंग स्टार्ट करें अपनी। तो है ना, अपनी मुंडी हिलाती है और सर चली जाती हैं अपना बोलने के लिए ना। मायशा और है ना अपना स्टेज पर आती हैं और साथ में परफॉर्म करने लगती हैं। सर समझाते हैं कि ऐना को क्या क्या करना है और मायशा को क्या क्या करना है, तो उन दोनों को तो याद हो जाता है अपना सब कुछ, बट जब करने की बारी आती है तो वो दोनों ही भूल जाते हैं कि सर अभी हमें क्या समझा के गए। तो दोनों ही नर्वस खड़े होते हैं, और क्योंकि उनको ना काफ़ी करीब आना होता है एक दूसरे के, क्योंकि गाइस रोमांटिक सॉन्ग है यार, तो जाहिर सी बात है डांस भी रोमांटिक ही होगा ना। दोनों ही काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो रहे होते हैं, और जैसी एक्शन बोलते हैं ना, तो मायशा कहती है कि मायशा अपनी ग्रुप को बोलती है कि सर प्लीज़ 5 मिनट। तो सर अपना कैमरा स्टॉप कर देते हैं, और उसकी जो मैनेजर होती है मायशा की, वो आती है कि यस मैम। तो मायशा कहती है कि मुझे पानी चाहिए, जल्दी से प्लीज़ पानी लेकर आओ। उसकी जो मैनेजर होती है मायशा की, वो मायशा को पानी देती है और फिर वो ऐना को भी देती है पानी। तो ऐना भी ढक्कन खोल के पानी पीने लगती है, और मायशा तो खैर कट करके पी जाती है। उसका तो पता ही नहीं चलता कि उसने कब में मतलब 2-3 बोतल इकट्ठा कर ली होती हैं पानी की। और ऐना देख रही होती है मायशा को कि इतने फास्ट इतनी जल्दी कौन पीता है पानी। ऐना मायशा को देख रही होती है ना पानी पीते हुए, और मायशा अपनी मैनेजर को खाली बॉटल्स दे देती है, तो वो ले जाती है। और सर कहते हैं कि शुरू करें कि हम रेडी हो। तो मायशा और ऐना दोनों साथ में कहते हैं कि जी सर। तो वो दोबारा अपना कैमरा स्टार्ट करते हैं, और फिर से यही सीन होता है, जैसे वो एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, थोड़ा सा गुस्सा हो जाती हैं, कहते कि व्हाट हैपेंड गाइस, हाँ क्या हो गया आपको? सुबह से शाम होने को आई है, अभी तक हमारा एक शूट तक कंप्लीट नहीं हुआ। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो बस बन गई म्यूज़िक वीडियो। तो सर गुस्से में चले जाते हैं, और ऐना मायशा की तरफ देखती है और मायशा ऐना की तरफ। तो दोनों अपने आप को अंदर ही अंदर समझा रहे होते हैं कि बस जस्ट डांस ही तो करना है, और कुछ थोड़ी ना करना है। इसे डांस कंप्लीट कर लेते ना, फिर मतलब मौका नहीं मिलेगा एक दूसरे के करीब आने का, वगैरह। दोनों तैयार हो जाते हैं फिर से, और सर को चाहते हैं बुलाने के लिए। तो सर कहते हैं कि सोच लो अभी आप दोनों को फिर से नर्वस होना है या शूटिंग स्टार्ट करवानी है। तो दोनों कहते हैं कि जी वो सर हम सॉरी, शूटिंग स्टार्ट करवानी है, चलो ना प्लीज़।
तो सर फिर मान जाती हैं और आ जाती हैं, अपनी सीट पे बैठ जाते हैं दोबारा से, डायरेक्टर वाली जो सीट होती है उस पे जाके बैठ जाते हैं। फिर से यही वाला सीन होने लगता है, दोनों नर्वस होने लगते हैं यार। मतलब एक दूसरे मतलब एक तो होता है करीब आना और एक होता है बढ़कर करीब आना, जिसमें एक दूसरे की सांसें तक महसूस होती है ना, वो उस हद तक करीब आना होता है उनको। फिर से इनका यही सीन हो रहा होता है और डायरेक्टर कहते हैं कि शूटिंग कल स्टार्ट करेंगे, गुड नाइट। तो सर चली जाती हैं और माहेश और हैना एक दूसरे को देखते हैं और कुछ नहीं कह रहे होते हैं, मतलब एक दूसरे से, बट समझ रहे होते हैं एक दूसरे की सिचुएशन को ना, एक दूसरे की सिचुएशन को भी समझ रहे होते हैं और खुद अंदर ही अंदर अपने आप से बात भी कर रहे होते हैं कि यार मायशा अपने अंदर ही अंदर कहती है कि आज से पहले तो कभी नहीं हुआ मेरे साथ ऐसा जो हो रहा है। मतलब कितनी सारी एक्ट्रेस के साथ काम किया है मैंने, कभी इस तरह मैं उनके साथ काम करती हुई नर्वस नहीं हुई, पर अब क्यों हो रहा है यार। अगर ऐसे ही चलता रहा तो सर तो मुझे म्यूज़िक वीडियो से आउट कर देंगे। तो ऐना भी कुछ यही सोच रही होती है और कहती है कि ऐना कहती है कि सर को बुला के लाए। तो ऐना जाने लगती है ना सर के पीछे पीछे, तो मायशा ऐना को रोक लेती है और कहती है कि नहीं अभी मत जाओ, सर गुस्से में है, तुम्हें बातें सुना देंगे, कल बात करते हैं। चलो फिर दोनों अपनी गाड़ी में चले जाते हैं और जो ड्राइवर होता है वो गाड़ी होटल की तरफ ले लेता है और दोनों अपने रूम में जाके अपना चेंज करके अपना सो जाती हैं। और अगले दिन दोनों अपना फिर से सेट पे पहुंच जाते हैं और दोनों सेट पे पहुंच जाते हैं, अपना रेडी शेडी होके आती हैं और अपना शूट जो होता है इनका स्टार्ट होता है फिर से। और फिर से इनकी यही वाली बैंड बज जाती है, इनसे यार डांस ही नहीं हो रहा होता। मतलब एक दूसरे की ना, मतलब जब ये एक दूसरे के करीब आते हैं ना, इन दोनों की ना हालत ख़राब रहती है, बहुत बुरी वाली। और भाई साहब आपके तो आउट ऑफ एंगर होते हैं, आपके तो इस बार बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होते हैं और कहते हैं कि जब आप दोनों अंदर से कंफर्ट हो ना तो बता देना, शूटिंग स्टार्ट करवाते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए पैकअप, घर जाओ और अपना आराम करो। चलो बाय। तो इतने में इनका जो डिनर का टाइम लंच का टाइम होता है वो हो जाता है और उनकी पूरी टीम होती है वो लंच करने के लिए चली जाती है अपना साथ में इकट्ठे। और साथ में इकट्ठे बैठ के सब अपना लंच कर रहे होते हैं और माही ऐना से कहती कि क्या हो गया, हाँ तू तो इतना अच्छा डांस करती है ना, मतलब हॉस्टल में भी कितना अच्छा डांस किया था तूने, तेरी तो डांस की सब वाह वाह करते हैं, तारीफ करते हैं, और अब तू अपना इम्प्रेशन क्यों ख़राब कर रही है सर के सामने। देख तेरा फर्स्ट इम्प्रेशन ना लास्ट इम्प्रेशन बन जाएगा, पागल लड़की। तो माही से कहते कि यार पता नहीं आज से पहले तो कभी नहीं हुआ मेरे साथ है, बट जब माही मेरे करीब आ रही है ना मुझे अजीब अजीब सा लग रहा है। तो माही ऐना को देखने लगती है और कहती है कि मतलब कैसा, किस वे में तुझे अजीब अजीब सा लग रहा है। हाँ तो वो ऐना कहती है कि यार पता नहीं, बट जब वो मेरे करीब आ रही है ना, मतलब मेरी तो दिल की धड़कन ही इतनी फास्ट हो रही है ना, तुझे क्या ही बताऊँ। तो माही ऐना को देख रही होती है और हंस रही होती है। तो बस माही ऐना से कहती है कि माही ऐना के तुझे मायशा के साथ डांस करके तू नर्वस हो रही है मायशा के साथ डांस करके, राइट। तो ऐना कहती कि हाँ नर्वस ही तो हो रही हो यार, और ये सेम सिचुएशन मायशा के साथ भी है, वो भी नर्वस हो रही है। उसने मुझे बताया कि वो कभी किसी के साथ डांस करके नर्वस नहीं हुई, बट जब वो मेरे करीब आ रही है, मैं उसके करीब जा रही है, हम दोनों नर्वस हो रही हैं। तो है ना माही कहती कि वो अच्छा तो ये प्रॉब्लम है, तो तू ऐसा सोच ही मत ना कि तू माही के साथ डांस कर रही है, ऐसा सोचना कि तू सोलो परफॉर्म करना है तुझे। हाँ देख तू अगर अपनी ऐसे ही सोचती रहेगी ना, तो मायशा के साथ डांस करिए तो तेरा डांस ना कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तेरी म्यूज़िक तो बन गई बस इस साल, तू भूल जा। है ना कहती कि प्लीज़ ऐसा तो मत बोल यार। हाँ एक तो मुझे मतलब मैं इतनी ज़्यादा नर्वस हो रही हूँ ना, और तू आके मेरा मूड ख़राब कर रही है। तो माही कहती कि अच्छा मैं मूड ख़राब कर रही हूँ, हाँ तुझे पता है सर कितनी दफ़ा तुम्हें घूर के गए हैं, हाँ ऐसा अच्छा लगता है। मेरी बहन को कोई, मेरी बेस्टी को कोई घूर के जाए, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं तो तेरे डायरेक्टर को बस इस वजह से बर्दाश्त कर रही हूँ क्योंकि वो तेरे डायरेक्टर, अगर कोई और होता ना तो मैं मुंह तोड़ देती अब तक उनका। तो वहाँ पर कोई होता है और वो जब माही की बात सुनता है तो वो हंसता है काफ़ी ज़्यादा। तो माही भी देख लेती है उस शख्स को ना कि वो हंस रहा है मुझे देख के, तो माही भी चुप हो जाती है, मतलब हंसना बंद कर देती है। और माही फिर
जल्दी से इन्हों को ऑल द बेस्ट बोलती है और कहती है कि अच्छे से डांस परफॉर्म करना, सर को शिकायत का मौका बिल्कुल नहीं देना। तो है ना कहती कि ओ थैंक यू माय बेबी। माही है ना को हंग बैक करती है और आ जाती है जल्दी से वापस उसी शख्स के पास और कहती है कि मैं काफ़ी टाइम से नोटिस कर रही हूँ, तुम मेरा पीछा कर रहे हो। तो वो शख्स कहता है कि नहीं मैं भला आपका पीछा क्यों करूँगा। तो वो माही कहती कि नहीं, पीछा तो तुम मेरा कर रही हो, मैं काफ़ी टाइम से नोट कर रही हूँ। क्या मसला है? कुछ बात करनी है? कुछ चाहते हो मुझसे? कुछ बात करनी है? तो वो शख्स कहता है कि नहीं, कुछ बात नहीं करनी, बस ऐसा ही। तो माही कहती कि ओके जाओ अपना काम करो। ओके। तो माही फिर आ जाकर सब अपना लंच कर लेती हैं और अपना लंच करने के बाद जो आयशा और रहना होती है वो अपना स्टेज पे चले जाते हैं और अभी तो कॉफ़ी स्क्रीन डांस कर रहे होते हैं साथ में कि उनकी जो नर्वसनेस है ना वो ख़त्म हो जाए। जब वो ऑन स्क्रीन डांस करें तो उनको मतलब एक दूसरे के साथ अजीब ना लगे डांस करके, तो बस वो इसलिए अपना डांस करके अपनी घबराहट को हटा रही होती हैं, अपनी शर्म को हटा रही होती हैं और अपनी शर्म को ख़त्म कर रही होती हैं। और डायरेक्टर आते हैं इन दोनों के पास और इन दोनों को साथ में डांस करके देखती हैं। साथ में डांस करते हुए देखकर बड़े खुश होते हैं और क्लैपिंग करती हैं और जो उनकी पूरी टीम होती है वो सब क्लैपिंग करती है इकट्ठे। तो काफ़ी ज़्यादा आवाज़ हो जाती है ताली बजने की और जैसे इन दोनों का ध्यान हटता है एक दूसरे से, देखते हैं कि सर और बाकी पूरी टीम जो है इनके लिए ताली बजा रही है और ये दोनों थोड़ा सा मुस्कुराती हैं फिर और अपना बाहर आ जाती है स्टेज से। और सर कहते हैं कि अरे वाह, ऑफ स्क्रीन तो बड़े अच्छे से डांस कर रहे हो। हाँ, और जैसे ही मैं कैमरा ऑन करता हूँ तुम दोनों को क्या शर्म आनी शुरू हो जाती है? हाँ बताओ। माही और रहना चुप रहते हैं और सर कहते हैं कि चलो मैं कैमरा स्टार्ट करने जा रहा हूँ और आपके सोचना कि तुम कैमरा स्टार्ट नहीं है, जैसे तुम अभी परफॉर्म कर रहे थे वैसे करना। तो माही और रहना हाँ करते हैं और तो सर फिर से अपनी चेयर पे जाके बैठ जाती हैं और अपना कैमरा स्टार्ट करते हैं और फाइनली इस बार जो माही और रहना होती हैं वो एक दूसरे के करीब आती हैं तो उनको मतलब इतने ज़्यादा वो घबरा रही नहीं होती एक दूसरे के साथ डांस करके, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से एक दूसरे के साथ डांस कर रहे होते हैं। उनकी जो घबराहट होती है, शर्म होती है एक दूसरे के साथ, वो थोड़ी सी कम हो जाती है और इस वजह से उनकी परफॉर्मेंस जो हो रही होती है काफ़ी अच्छी जा रही होती है। तो सर स्टार्ट करती हैं और इनकी वीडियो शूट होती है। तो सर बोलते हैं कि एक्शन। तो ये दोनों अपना डांस स्टार्ट करते हैं और एक दूसरे की जैसे सर बता के गए होते हैं कि इन दोनों को एक दूसरे के करीब आना है और फिर डांस वगैरह करना है एटसेट्रा, और ये वैसे ही करते हैं। तो ये आज जो इनका आज वाला सीन होता है ना वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं साथ में, काफ़ी ज़्यादा जो इनके डायरेक्टर होते हैं इन दोनों से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और इनसे बड़े खुश होते हैं, इनके पास खुशी आती है। इस बार ये लास्ट बार इनको घूर के जा रहे थे और इस बार आते हैं इनके पास, बड़े अच्छे से इनसे मिलते हैं, कहते हैं कि चलें होटल। तो माही और रहना सर के पीछे आ जाती हैं और अपना चली जाती हैं, अपने होटल चली जाती हैं और अपना खाना वाना खा के अपना सो जाती हैं और फिर से अगले दिन जो इनका शूट होता है, जिनकी बाकी की बची हुई शूटिंग होती है उसको कंटिन्यू करते हैं अपना। और इनके डायरेक्टर होते हैं वो दोबारा से एक्शन बोलते हैं और दोबारा से अपना सीन परफॉर्म करते हैं। ये अपना सीन परफॉर्म करते हैं। जो इनकी म्यूज़िक वीडियो होती है वो 2 हफ्ते का इनका टाइम होता है कंप्लीट करने का, तो वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी होती है और फाइनली इनकी जो म्यूज़िक वीडियो होती है वो कंप्लीट हो जाती है और तो सर कट बोलते हैं और कैमरा ऑफ हो जाता है और ये अपना आयशा और रहना को बुलाते हैं अपने पास और इनको काफ़ी ज़्यादा शाबाशी देते हैं, कांग्रेट्स करते हैं और काफ़ी ज़्यादा इन दोनों से इम्प्रेस होते हैं। इनके आयशा और रहना अपना शूटिंग कंप्लीट करके अपने होटल चले जाते हैं। अपना काफ़ी लेट इनकी शूटिंग कंप्लीट होती है तो ये दोनों अपना होटल चले जाते हैं और अपना जाके ऑफ कोर्स सोती हैं, रात हो रही होती है तो सो जाती हैं अपना दोनों और सुबह में उठती हैं तो इनके सर जो होते हैं इन दोनों की दरवाजे नॉक करते हैं बार-बार, कभी मायशा का तो कभी हैना का, तो दोनों अपना उठते हैं। इनका मायशा और हैना का उठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा होता क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा टायर्ड होती हैं पिछले कुछ दिनों से
और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की होती है। इनका लास्ट शूट होता है और काफ़ी ज़्यादा ही लेट हो जाते हैं, तो हम आके बस अपना खाना वाना भी नहीं खाते इतना कुछ खास, अपना आके फ़ौरन सो जाते हैं। और इनके जो सर होते हैं वो इनके दरवाज़ों पे 8 बजे आके दस्तक दे चुके होते हैं और दोनों परेशान होते हैं कि कौन बार बार दरवाज़ा पीट रहा है। गुस्से में उठते हैं, अपना दरवाज़ा खोलते हैं और देखते हैं कि सामने दरवाजे पे तो मायशा जैसे दरवाज़ा खोलती है वो देखते हैं कि उसके जो सर है वो ऐना के दरवाजे पे खड़े हैं। और जब वो ऐना उठ के आती है, वो ऐना अपना दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि जो उसके सर है वो मायशा के दरवाजे पे खड़े हैं। तो दोनों अपना दरवाज़ा खोल के माया अपने सर को देख रही होती हैं और पूछती हैं कि जी सर, सब ठीक है? इतनी सुबह-सुबह आप यहाँ? तो सर कहते हैं कि हाँ, मैं तो हाँ, सब ठीक है, मैं अच्छा हूँ और मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों भी अच्छे होंगे। वैसे नींद पूरी हुई तुम दोनों की या नहीं? तो मायशा और ऐना एक दूसरे को देखती हैं और इन कुछ दिनों में जो मायशा और ऐना होती हैं, इन दोनों की मतलब थोड़ी-सी मतलब पूरी तो नहीं कह सकते, थोड़ी-सी दोस्ती हो चुकी होती है। जब सर कहते हैं कि आप दोनों की नींद, आई एम श्योर आप दोनों की नींद पूरी अच्छे से पूरी हो गई होगी, तो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि जी सर, बहुत अच्छे से पूरी हुई। इनफैक्ट हम तो एक्स्ट्रा टाइम ही सो गए हैं, आपने उठाने में लेट कर दिया, थोड़ी और पहले आ जाती। तो ऐना सुन लेती है ना मायशा की बात की, तो ऐना मायशा के पास ही खड़ी होती है ना उसके दरवाजे पे जाके, तो ऐना मायशा की बातें सुन लेती है और वो हँसती है। तो ऐना मायशा से कहती है कि यार इतनी सुबह कौन आता है उठाने के लिए, अभी तो हम सोए हैं कुछ टाइम पहले, आपके सर भी ना। तो मायशा कहती कि क्या मेरे सर, हाँ तो तुम्हारे कुछ नहीं लगते। तो ऐना अपने रूम में चली जाती है और उनके डायरेक्टर कहते हैं कि अरे कहाँ जा रही हो, मेरी पूरी बात तो सुन लो बच्चों। तो है ना फिर वापस आती है अपने रूम से और कहते कि जी सर बोलिए क्या बात है, कहिए आपकी बात सुनते हैं हम सब। मायशा रूम में नहीं जाना, अभी सर की बात सुनेंगे पहले पूरी, फिर रूम में जाएंगी। तो मायशा कहती कि अरे पर मैं थोड़ी जा रही हूँ रूम में यार, रूम में तो तुम गई थी ना। तो है ना मायशा को देखती है थोड़ा सा ना घूर गया। तो मायशा कहती कि क्या मुझे क्यों घूर रही हो। तो है ना फिर कुछ नहीं कहती और सर कहते कि वो मुझे आप दोनों बच्चों को दिखाना है, तो अपना जल्दी से अपना फ्रेश व्रेश होके आ जाओ नीचे, साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। तो मायशा और है ना कहती कि जी सर बिल्कुल बिल्कुल करेंगे ब्रेकफास्ट, जी सर बिल्कुल जैसे आप कहें। तो मायशा और है ना दोनों चली जाती हैं सर के बोलते ही। तो दोनों अपना जल्दी से जाते हैं रूम में और अपने अपने जो उनके डोर होते हैं उनको अपने अपने डोर लॉक कर देते हैं और जाके अपने जल्दी से बेड पे जंप मारते हैं और फिर से सो जाते हैं। और करीब इनके जो सर होते हैं वो 8 बजे आए होते हैं इनके पास, इनकी नींद हराम करने, और लगभग दोपहर का 1 बज चुका होता है। सो इतने ज़्यादा गुस्सा होते हैं मायशा और ऐना दोनों पे। और जैसे ही दोनों की नींद पूरी होती है तो दोनों अपना फ्रेश होके अपना रूम से बाहर आते हैं और देखते हैं कि जो इनके सर होते हैं दोनों के दरवाजे पे खड़े होते हैं लाइक सुबह की तरह। जैसे कभी मायशा दरवाज़ा खोल लेती तो ऐना के दरवाजे पे पहुंच जाती थी, ऐना दरवाज़ा खोलती थी तो मायशा के दरवाजे पे। और अभी भी यही सीन होता है, सर यही वाला सीन करती है फिर से, जैसे सुबह में होता है। मायशा सर को देख के कहती कि गुड मॉर्निंग सर। तो है ना भी सर को गुड मॉर्निंग विश करती है और सर कहते हैं कि गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग नहीं गुड आफ्टरनून कहो, गुड आफ्टरनून। तो मायशा और है ना दोनों अपनी वॉच की तरफ देखते हैं, जब टाइम देखते हैं तो टाइम देखते कि देखते रह जाती हैं और कहते हैं कि हम सॉरी सर, वो आपको तो पता है ना हम कितना लेट तक हमने काम किया और फिर आप सुबह ही हमारे दरवाजे पे आ गए, सो हम भूल गए थे, सॉरी। हाँ बस आप दोनों ही तो रात लेट तक जागे हो, आपने ही तो काम किया है, आप ही तो हार्ड वर्किंग बच्चे हो। हम सब तो वेले हैं ना यहाँ पे, हम सब हमारी पूरी टीम थोड़ी ना काम करती है, आप ही तो काम करते हो है ना। तो सर जाने लगते हैं कि चलो जाओ अपनी नींद पूरी करो। तो सर जाने लगती है और मायशा और है ना सर के आगे आ जाती हैं और कहती कि हम सॉरी। अच्छा आप बोलिए ना आपको क्या कहना था। तो सर कहते हैं कि अब मेरा मूड नहीं है और जब मूड मेरा ठीक होगा तब मैं तुमसे बात करूँगा, ठीक है। तो सर जाने लगते हैं और है ना फिर आती है ना रोकने के लिए। तो मायशा सर को हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि क्योंकि उसको पता होता है ना यार, मतलब जब हम किसी के साथ काम करते हैं हमको पता होता है उसके नेचर का ना,
तो मैं ना जाती है ना सर के पास दोबारा, तो मायशा रोक लेती है उसको कि मत जाओ, सर गुस्से में है, तुम्हें कुछ सुना देंगे और तुम फिर रोने लगोगी। तो है ना फिर रुक जाती है, नहीं जाती सर के पास। है ना मायशा से कहती है कि अच्छा तो मेरी आँखों में आपको आँसू पसंद नहीं है? ऑफ कोर्स बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मायशा कहती कि अच्छा तो क्यों पसंद नहीं है आपको मेरी आँखों में आँसू? तो है ना मायशा कहती है कि क्योंकि, तो है ना कहती है कि हाँ क्योंकि, तो मायशा कहती है कि क्योंकि, तो है ना फिर से कहती है कि हाँ क्योंकि, तो मायशा कहती है कि क्योंकि तुम मेरी दोस्त हो, और जाहिर सी बात है यार, जब कोई आपकी दोस्त को रुलाएगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं ना कहती कि राइट। तो ऐना का थोड़ा-सा जो मूड होता है वो मूड ख़राब हो जाता है, पता नहीं क्यों। ऐना चली जाती है फिर अपने रूम में और कुछ सोच रही होती है, तो मायशा आती है ऐना की डोर पे और उसको नॉक कर रही है, तो उसका डोर, तो ऐना अपना डोर अनलॉक करती है और देखती है कि सामने मायशा खड़ी है। तो ऐना मायशा से कहती है कि क्या हुआ आपको? आप ठीक हैं? तो मायशा कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे अंदर नहीं बुलाओगी? तो मायशा है ना मायशा को इनवाइट करती है अपने रूम में, और मायशा है ना के रूम में आती है और देखती है कि है ना मैडम का जो मूड थोड़ा-सा ख़राब है, मुँह थोड़ा-सा लटका हुआ है। तो मायशा है ना से कहती है कि क्या हुआ? ऐसे मुँह क्यों बना रखा है? क्या हुआ? डैडी, आपको आपके डैडी की याद आ रही है? तो मायशा कहती कि है ना मायशा कहती कि अच्छा वो दादू की कॉल है, पहले उनसे बात कर लो। तो मायशा ऐना को फ़ोन देती है अपना, और ऐना फ़ोन लेती है और दादू से बात करती है, उनकी हाल-चाल, उनकी खैरियत मालूम करती है, उनके हाल-चाल पूछती है और दादू से बात करने लगती है। तो दादू पूछती हैं कि कैसी जा रही है तुम दोनों बच्चियों की शूटिंग कंप्लीट हो गई? कब आओगे? मुझे तो बहुत याद आ रही है तुम्हारी, और स्पेशली ऐना की। तो मायशा जैसे सुनती है कि दादू को याद तो आ रही है, मतलब लेकिन मेरी नहीं, ऐना की, तो फिर मायशा का मूड ख़राब हो जाता है और मायशा दादू से कहती है तो दादू जैसे बोलती है ना कि मुझे मायशा ऐना की ज़्यादा याद आ रही है, और तो मायशा फ़ोन लेती है ऐना के हाथ से और दादू से कहती है कि दादू जब आपको ऐना की याद आ रही है तो आपको ऐना के फ़ोन पे कॉल करनी चाहिए थी, खामख़ा मेरे फ़ोन पे कॉल की और मुझे तंग किया। अब से जब भी आपको ऐना की याद आए ना तो उसी के फ़ोन पे कॉल करना, मेरे पे नहीं। तो मायशा कॉल कट कर देती है और ऐना मायशा से कहती है कि ये क्या तरीका था, मैं बात कर रही थी ना दादू से, आपने कॉल क्यों कट की? मेरा मन किया कट करने का, सो मैंने कर दिया, कोई प्रॉब्लम है? तो मायशा ऐना कहती कि नहीं, मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी, आपका फ़ोन आपकी दादू। तो मायशा कहती है कि मेरी दादू, पर मुझसे भी ज़्यादा आपकी। जब से यहाँ पे आई हूँ ना, एक भी बार दादू ने मुझसे स्पेशली मुझसे बात नहीं की। जब भी कॉल करती है हमेशा ऐना से बात करा दो, ऐना से बात करा दो। मेरी तो कोई वैल्यू नहीं रही दादू की लाइफ में यार, ऐसा थोड़ी होता है। तो मायशा खुद से बड़बड़ कर रही होती है और ऐना सुन लेती है मायशा की बात ना, कि मायशा ने कॉल क्यों कट की और उसका मूड क्यों ख़राब हुआ। तो वो हँसती है मायशा की बात सुन के, और मायशा की नज़र जाती है ना ऐना पे, तो मायशा ऐना से कहती है क्या हुआ, तुम क्यों हँस रही हो? तो ऐना कहती कि नहीं, बस ऐसे ही हँस रही हूँ, क्यों, हँसना मना है क्या? हाँ। तो मायशा कहती कि नहीं, हँसना मना तो नहीं है, बट चलो तुम्हारी मर्ज़ी। मेरी दादू, जब भी कॉल करो ऐना से बात करा दो। जब मैं घर जाऊँगी ना तो दादू से बिल्कुल बात नहीं करूँगी 1-2 हफ़्ते तक, जभी तो ना मेरी वैल्यू पता चलेगी, दादू और दादू की चमची। तो मायशा खुद से बात कर रही होती है और ऐना सुन रही होती है मायशा की सारी बातें, और वो हँसती है मायशा की बात सुन के। और इनके जो डायरेक्टर होते हैं वो फिर से आते हैं मायशा और ऐना के रूम में। तो मायशा का जो रूम होता है उसको बार-बार पीटते होते पर नो रिस्पॉन्स। फिर वो ऐना के रूम पे आती हैं, तो ऐना अपना रूम अनलॉक करती है और देखती है कि सामने डायरेक्टर खड़े हैं, और डायरेक्टर जो होते हैं वो आते हैं इनके रूम में और कहते हैं कि बेटा क्या कर रही हो?
तो है ना कहती कि कुछ नहीं सर, आइए ना, आप बाहर क्यों खड़े हैं। तो डायरेक्टर रूम में आ जाती हैं और इनके रूम में आके एक सोफ़े पे आके बैठ जाती हैं। और डायरेक्टर जो होती हैं वो मायशा रैना के पास आती हैं और कहते हैं कि वो मैंने म्यूज़िक वीडियो देखी है अभी आपकी, तो मुझे उसमें कुछ इनकम्प्लीट लग रहा है। तो मायशा रैना कहती है कि इनकम्प्लीट, पर सर सब कुछ तो हमने कंप्लीट किया है, लाइक जो आपने स्क्रिप्ट में लिखा था। पर सर आपको म्यूज़िक वीडियो इनकम्प्लीट क्यों लग रही है? सब तो हमने किया ना जो स्क्रिप्ट में लिखा था। तो सर कहते कि हाँ, उस स्क्रिप्ट में तो लिखा था, बट अभी मैंने म्यूज़िक वीडियो देखी आपकी, अच्छी है नो डाउट, बट एक चीज़ की कमी लग रही है। सो मैं चाह रहा हूँ कि जो चीज़ इनकम्प्लीट रह गई उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप दोनों रेडी हो जाओ जल्दी से, हम फिर से जा रहे हैं अपने सेट पे। तो मायशा रैना एक दूसरे की तरफ देख के कहते कि ओके सर, हम बस 10 मिनट में आते हैं। तो सर चले जाते हैं अपना लैपटॉप लेके और मायशा रैना दोनों अपने अपने रूम में चली जाती हैं। सॉरी, मायशा अपने रूम में चली जाती है ना, तो अपने रूम में होती है ऑलरेडी। तो दोनों अपना चेंज वेंज कर लेती हैं और अपना होटल से बाहर आ जाती हैं और अपना गाड़ी में बैठ के फिर अपने सेट पे चली जाती हैं। और सर तो ऑलरेडी अपने सेट पे होती हैं। तो सर दोनों को बुलाते हैं अपने पास और उनसे कहते हैं कि वो एक्चुअली वो आप दोनों को एक दूसरे को लिप टू लिप किस करनी है। तो मायशा और है ना जैसे ही सुनते हैं कि क्या लिप टू लिप किस, मतलब नॉर्मल किस भी नहीं, लिप टू लिप किस, तो मायशा है ना दोनों सर से दोबारा कंफर्म करते हैं कि मतलब हमने गलत तो नहीं सुना। तो सर कहते हैं दोनों मतलब सर से दोबारा पूछते हैं कि सर क्या क्या कहा आपने। तो सर कहते हैं कि हाँ बच्चों, आप दोनों को लिप टू लिप किस करनी है। तो मायशा सर को साइड में लेके जाती है और कहती है कि सर आपको पता है ना मैं ऐसे सीन ऑन स्क्रीन नहीं करती, फिर भी आप यार क्यों फँसा रहे हो यार, क्यों ऐसे सीन दे रहे हो ना मुझे इस बार, आपको पता है ना मैं ऑन स्क्रीन ये वाले सीन नहीं करती। तो सर मायशा से कहते हैं कि अच्छा चलो कोई नहीं, ऑन स्क्रीन नहीं है तो ऑफ स्क्रीन कर दो एक दूसरे को किस, मतलब ऐसे समझो कि तुम ऑन स्क्रीन नहीं बल्कि ऑफ स्क्रीन एक दूसरे को किस कर रहे हो। तो मायशा अपने सर को देखती है कि सर क्या बोल रहे हो आप, हम दोनों एक दूसरे को किस कैसे कर सकते हैं यार। तो सर मायशा को समझाते हैं और कहते हैं कि देखो तुम्हें पता है कि मैं जानता हूँ तुम्हें ये सब चीज़ें पसंद नहीं है ऑन स्क्रीन। तो मायशा कहती कि जी सर वही तो, फिर आप क्यों, जी सर वही तो, फिर आपने मैना के सामने क्यों कहा कि हमें एक दूसरे के साथ, कि हमें एक दूसरे को किस करनी है लिप टू लिप। तो सर कहते कि हाँ आई नो, बट ये तो डिमांड है, बट ये डिमांड मेरी नहीं, आप ही के फैंस और व्यूवर्स की है। वो चाहते थे कि इस बार जो आपका म्यूज़िक वीडियो आए उसमें थोड़ा सा रोमांटिक तड़का हो। अब सो उनकी स्पेशल रिक्वेस्ट थी, अब उनकी रिक्वेस्ट पूरी तो करनी पड़ेगी। देखो तो सर आ जाते हैं फिर मैना के पास और मायशा भी चली जाती है फिर, और सर कहते हैं कि चलो आप दोनों स्टेज पे जाओ और लास्ट शूट कंप्लीट करना है। चलो जल्दी से अच्छे बच्चों की तरह। वो मायशा मैना की तरफ देखती है और है ना सर से कहती है कि सर किस लिप 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 टू लिप किस। तो सर कहते कि हाँ बेटा लिप टू लिप किस ये मेरी नहीं बल्कि आप दोनों की फैंस की डिमांड थी कि जब भी आप दोनों का कोई सॉन्ग आए साथ में और सबसे ज़्यादा पॉपुलर किस हो। सो अब आपको अपने फैंस की और व्यूवर्स की डिमांड तो पूरी करनी पड़ेगी। और अगर नहीं करोगे तो फिर आपको पता है वो नाराज़ हो जाएंगे। तो मायशा रैना काफ़ी समझाती हैं सर को कि ये वाला सीन रहने देते हैं, कोई और सा करवा लो आप। तो सर मान ही नहीं रहे होते और कहते हैं कि नहीं सीन तो आपको यही वाला करना पड़ेगा, मैंने प्रॉमिस किया है आपके फैंस हैं। तो मायशा अपने डायरेक्टर को देख रही है ऐसे गुस्से में ना घूर के, और उसके सर कहते हैं कि बेटा मुझे घूरने से कुछ नहीं होगा, जितनी जल्दी हो सके आप अपना शूट कंप्लीट करो और यहाँ से निकलो। तो मायशा फिर
अपने गुस्से को कंट्रोल करके जो उसको अपने डायरेक्टर पाया हुआ होता है उसको कंट्रोल करती है। और तो सर कहते हैं कि एक्शन। तो मायशा एना के करीब आती है और मायशा की नेक में हाथ डालती है और उसकी फोरहेड पे किस करती है। नैना को अपनी बाहों में उठाती है और फिर उसको लेके चलने लगती है। और सर कहते हैं कि काट। तो मायशा रुक जाती है, नैना को उतारती है अपनी बाहों में से। तो सर कहते हैं कि ये क्या किया है आपने। तो मायशा कहती कि सर आपने बोला था कि किस करनी है। तो सर कहते कि हाँ मैंने बोला था किस करनी है और मैंने बोला था कि लिप टू लिप किस करनी है, बट आपने लिप टू लिप तो नहीं की, आपने तो फोरहेड किस की है, मैंने फोरहेड को तो नहीं बोला था। तो मायशा कहती कि बट सर आपने मेंशन भी तो नहीं किया था कि फोरहेड किस नहीं करनी। तो मायशा और उसकी जो डायरेक्टर होती है उनके बीच में थोड़ी सी बहस हो जाती है। और सर कहते हैं कि देखो मायशा मुझसे बहस करके कोई फ़ायदा नहीं है, ये जो सीन है ये हमें कंप्लीट करना ही पड़ेगा क्योंकि आपकी फैंस की ही डिमांड थी, मेरी नहीं। सो अगर मेरी होती तो तुमने जो कहा है मैं वो मान भी लेता, बट तुम्हारे फैंस ही चाहते थे कि तुम जो भी नेक्स्ट सॉन्ग बनाओ उसमें एक लिप किस हो, डीप किस। मायशा फिर से आती है स्टेज पे ऐना के पास और ऐना कहती कि रिलैक्स सर जो बोल रहे हैं वो करती है ना। देखो खामोखा सर गुस्सा होंगे। और ऐना मायशा से कहती कि रिलैक्स बस एक किसी तो है। तो मायशा कहती कि बस एक किसी तो है, चलो चलते हैं फिर। तो दोनों स्टेज पर आ जाते हैं दोबारा से और सर अपना एक्शन बोलते हैं और ये दोनों स्टार्ट हो जाते हैं फिर से। और मायशा ऐना के करीब आने लगती है। तो मायशा ऐना के करीब आती है, उसकी कमर में हाथ डालती है और कमर से हाथ डालती उसकी नेक में हाथ डालती है। फिर उसकी जो अपने लिप्स को उसके लिप्स के करीब लेकर आती है और बस मायशा ऐना के लिप्स पर अपने लिप्स रख देती है और उसके लिप्स को चूमना स्टार्ट कर देती है। और ऐना जैसे ही मायशा के लिप्स को महसूस करती है ना तो वो बस खो सी जाती है। और मायशा और ऐना दोनों ही डीप किस कर रहे होते हैं, मतलब जैसे सर ने बोली होती ना उससे भी ज़्यादा अलग हटके बिल्कुल वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं, बिल्कुल डीप। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती ज़्यादा। तो वो डीप किस कर रहे होते हैं काफ़ी ज़्यादा। और मायशा और ऐना एक दूसरे को गरम सांसें छोड़ रही होती हैं, अपनी गरम सांसें। और ऐना मायशा जैसी ऐना को किस करती है ना, मायशा खो सी जाती है ऐना की किस में, मतलब कुछ टाइम तक करनी होती है। बट देखते हैं कि ये दोनों अपनी किस जो होती हैं वो एंजॉय कर रहे हैं बड़े प्यार से। तो सर भी कट नहीं बोलते हैं और ये दोनों लगे होते हैं अपनी किस में। तो ऐना मायशा के नीचे वाले लिप्स को लिक करती है और उसको लिक करती अपने मुंह में लेकर आती है, उसको सक करना स्टार्ट कर देती है। और सक करती एकदम से उसकी लिप्स पर बाइट करती है कि नीचे वाले लिप्स को अपने दांतों में लेकर आती है, उसको दांतों में फंसा के सॉफ्ट सी बाइट करती है उसके लिप्स पे। मायशा को जैसे दर्द सा महसूस होता है ना तो वो अपने होश से बाहर आती है, अपनी किस से बाहर आती है और देखती है कि ऐना ने उसको उसके लिप्स पर बाइट करी है। हल्की सी उसके जो लिप्स होते हैं ना वहाँ से ब्लीडिंग हो रही होती है। जो इनका सीन होता है ना वो कट हो जाता है। तो मायशा जो होती है वो वहाँ से चली जाती है और ऐना कहती कि शिट मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ यार, शिट के क्या यार, क्या मुँह दिखाऊंगी अब मैं मायशा को, मैंने उनको बाइट क्यों की यार, सर ने तो सिर्फ किस करने को बोला था ना। बट मायशा कहाँ गई। तो है ना मायशा के पीछे जाती है और उनकी टीम होती है डायरेक्टर की, वो सब नोट कर रहे होते हैं मायशा और ऐना को। तो ऐना मायशा के पीछे जाती है और मायशा जो होती है वो अपना स्मोक कर रही होती है और ऐना मायशा को जाके देखती है कि वो स्मोक कर रही है। तो ऐना मायशा से कहती है कि क्या कर रही हो आप। तो मायशा कहती है कि क्या कर रही हूँ मैं, क्या है मेरे हाथ में। तो ऐना कहती कि सिगरेट है आपके हाथ में। तो मायशा कहती कि
जब पता है तो क्यों पूछ रही हो? तो मायशा का बिहेवियर देख के है ना थोड़ा सा हर्ट होती है और कहती है कि आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग, है ना। फिर आ जाती है मायशा के पास से, तो है ना मायशा को सॉरी बोल के उसके पास से वापस आ जाती है और है ना अपनी चेयर पर जाके बैठ जाती है। और माही आती है हैना के पास और कहती कि अरे वाह, तू तो बड़ी खतरनाक किसर निकली। हाँ, मुझे नहीं पता था मेरी बेस्टी इतनी अमेजिंग किस करती है। मतलब यार तुम दोनों की केमिस्ट्री देख के मज़ा ही आ गया, एकदम आग लगा रही है तुम दोनों की जोड़ी ऑन स्क्रीन। मैं तो सोच रही हूँ ना, अगर तुम दोनों की जोड़ी ऑफ स्क्रीन भी तो है ना का थोड़ा सा मूड ख़राब होता है और है ना मायशा पे गुस्सा करते हैं कि क्या बकवास करी है तू। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है और ये वाली बकवास ना फिर से मत करियो, किसी ने सुन लिया तो खामोखा की अफवाहें उड़ जाएंगी। तो माही कहती है कि क्या हुआ, मुझ पे गुस्सा क्यों कर रही है? हाँ, है ना कि बच्ची, डायरेक्टर ने सिर्फ किस करने को बोला था पर तूने क्या किया? हाँ, बाइट वो भी तेरी मायशा ने तुझे डांटा। तो है ना कहती कि बट गलती तो मेरी थी ना, ऑफ कोर्स उनका डांटना तो बनता है ना। तो है ना माही कहती कि चल कोई नहीं। तो मैं ना कहती कि कैसे कोई नहीं यार, मैंने क्यों किया उनको बाइट? तुझे पता उन्होंने कितना रूड बात किया अभी मुझसे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ना जब वो मुझसे रूड बात करती हैं। तो माही है ना को देखती है और कहती कि ओए एक बात तो बता, हाँ कहीं तुझे मायशा से तो जैसी माँ है ना माही बोलती है ना तो उसके पास वही शख्स आता है और कहता है कि हाय। तो फिर माही भी बोलती कि हेलो कैसी हो मिस्टर? तो वो शख्स कहता है कि मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो? सुबह से आपको देखा नहीं, आपको कहाँ थे आप? सुबह से दिखाई नहीं दिए। तो माही कहती कि अच्छा। तो माही उस शख्स से कहती है कि मैं कहाँ, मैं तो यहीं थी, तुमने शायद नोटिस नहीं किया मुझे बाकी दिनों की तरह। सब ठीक तो है ना? हाँ, देख रही हूँ मैं आजकल तुम मुझ पे नज़र नहीं रख रहे हो, कहीं कोई पसंद तो नहीं आ गया तुम्हें? हाँ। तो वो जो शख्स होता है वो थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और कहता है कि नहीं, मुझे क्यों पसंद आएगा कोई शख्स? चलो भाई, मैं बाद में मिलता हूँ। तो वो शख्स जो होता है वो वहाँ से चला जाता है और माही उसको जाते हुए देख के बड़ी स्माइली कर रही होती है। और जो दूसरी तरफ उनके डायरेक्टर होते हैं वो मायशा और हैना को फिर से इकट्ठा करती हैं और जो इनका लास्ट शूट होता है वो उसको कंप्लीट करती हैं। और ये दोनों फिर से अपने स्टेज पे जाती हैं और दोनों ही एक दूसरे से नज़रें नहीं मिला रहे होते इस टाइम। और फिर सर जो होते हैं वो एक्शन बोलते हैं तो मायशा हैना को अपनी बाहों में उठाती है और उसको लेके चलने लगती है। और वहीं पे सीन जो होता है इनका कट हो जाता है, मतलब सॉरी कंप्लीट हो जाता है इनका सीन। बस लास्ट जो सीन होता है मायशा का हैना को बाहों में उठाना होता है, इनका लास्ट सीन। तो इनका सीन कंप्लीट हो जाता है, मतलब इनकी पूरी जो म्यूज़िक वीडियो होती है वो पूरी कंप्लीट हो जाती है और लास्ट में जो इनकी पूरी टीम होती है वो क्लैपिंग करती है और जो मायशा और हैना होती हैं वो भी क्लैपिंग करती हैं और जो इनके सर होते हैं वो इनको काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं इनके काम को लेके। तो मायशा तो है ना अपने सर के पास जाती है और उनसे बोलती है कि सर वो एक्चुअली मुझे आपसे एक बात करनी थी। तो सर कहते कि हाँ बोलो। तो है ना कहती कि वो एक्चुअली जो आपने बोला था तक तो ठीक है, बट वो तो थोड़ा सा सीन आउट हो गया, सो आप प्लीज़ उस सीन को थोड़ा सा कट कर देना। तो सर समझ रहे होते हैं मतलब है ना क्या कहना चाह रही है। तो सर कहते कि ओके बेटा डोंट वरी। तो मैं ना तो चली जाती हूँ और फिर मायशा आती है ना कि डायरेक्टर के पास यही कहना है। तो सर हंसते हैं और कहते हैं कि ओके बेटा डोंट वरी। तो सर मायशा से भी यही कहती है कि डोंट वरी, जैसा आप कह रहे हो वैसा ही होगा। तो मायशा और हैना जो होती हैं और इनकी पूरी टीम जो होती है वो अपने सेट से बाहर आ जाती है और
जो इनके सर होते हैं वो इनको गाड़ी में बिठा के एक रेस्टोरेंट ले जाती हैं और वहाँ पे सब इकट्ठे होके अपना खाना खाती हैं और एंजॉय करती हैं अपना खाना। और इतने बुरे वाले थक चुके होते हैं ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा इनको नींद आ रही होती है, बहुत ज़ोर की करते हैं और इतने बुरे थक जाते हैं ना, सब के सब अपना शूट करते तो इन्हें काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही होती है। और फिर ये सब अपने होटल चले जाते हैं, अपने रूम में आके अपना चेंज वेंज करके अपना सो जाते हैं। सो गाइस स्टोरी को यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि माहिश और रैना भी सोने चले गए हैं अपने रूम में और मैं भी चली अपने रूम में सोने। सो स्टोरी को यहीं पर एंड करती हूँ। और गाइस आई नो आपको आज का पार्ट काफ़ी हद तक पसंद आया होगा। सो अगर मैं सही हूँ तो प्लीज़ इस पार्ट को ढेर सारा प्यार देना और लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना है यार चैनल। और जल्दी मिलेंगे न्यू पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।